realplus.pk के प्लेटफॉर्म से ज़बरदस्त सी सीरीज़ का आगाज़ जो है वो हमने किया है, सिर्फ इसीलिए कि आपकी कुछ रहनुमाई हो सके। बहुत कुछ हमें सीखने को मिल रहा है, यकीनन आप भी बहुत कुछ सीख रहे हैं। अगर आप रियल एस्टेट का हिस्सा बनना चाहते हैं तो डेफ़िनेटली आपको इन टिप्स से बहुत फ़ायदा होने वाला है। और अगर आप चाहते हैं कि अपना घर ख़रीदें या किसी बिल्डिंग में इन्वेस्टमेंट करें तो किन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। बहुत शुक्रिया, आपके सवाल जो है वो हमें रिसीव होते रहते हैं। आप ही के पूछे हुए सवालों में से एक सवाल जो हमारी टीम ने मुझ तक पहुंचाया वो ये है कि आप जानना चाहते हैं कि ये जो एजेंट है जो रेंट पर काम करते हैं उनको किस तरह से बिहेव करना है अपने क्लाइंट के साथ, और क्लाइंट जब एजेंट के पास आता है तो कौन सा नॉलेज ऑलरेडी क्लाइंट के पास होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप बस जिस तरह लास्ट सीरीज़ के एक एपिसोड में हमसे डिस्कस कर रहे थे तनवीर साहब के, लोगों को खुद अपनी रिक्वायरमेंट पता नहीं होती। सो क्लाइंट जो है उसको रिक्वायरमेंट पता होनी चाहिए, क्या चीज़ें वो किस तरह से करना चाहते हैं ताकि एजेंट भी वाइसली जो है वो आपके साथ बिहेव कर सके। आप जानते हैं कि सीरीज़ में हमारी रहनुमाई करते हैं रियल एस्टेट बिजनेस क्लब के चेयरमैन तनवीर साहब। सर बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। वेलकम। सर बताइएगा कि एजेंट का क्या रोल है, लोगों को कितना वाइसली उनके साथ जो है वो एजुकेट होना चाहिए या कोलैबोरेट करना चाहिए, बात करनी चाहिए, इस पे रहनुमाई कीजिएगा। जी बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, मैं सबसे पहले तो ये जो हमारे एजेंट्स होते हैं जो रेंट का काम करते हैं, अमूमी तौर पे हमारे मार्केट में बहुत सारे जो यंग लोग हमारी मार्केट में एंटर होते हैं, तो अमूमी तौर पे ऑफिसेज़ के जो ऑनर्स हैं वो उनको रेंट के काम पे लगाते हैं, क्योंकि ये एक हमारा बिल्कुल इनिशियल लेवल होता है जहाँ पे वो कस्टमर के साथ इंटरेक्शन करते हैं। बहुत बड़ी ट्रांजैक्शंस नहीं होती हैं लेकिन उनको कस्टमर्स के साथ इंटरेक्ट करने का मौका मिलता है और कस्टमर को लेके जाने का, उनको विज़िट कराने का, और ये सारा इनिशियल लेवल का उनको एक्सपीरियंस मिलता है। और इनिशियल लेवल की उनकी जो है वो ट्रेनिंग मार्केट लेवल की उनकी भी हो रही होती है। और प्लस वो जो पढ़े लिखे नौजवान आते हैं वो ज़रा बेहतर अंदाज में चीज़ों को लेकर चलते हैं। आई थिंक कि जो किराए पे घर लोग ले रहे होते हैं उनके लिए ज़रूरी ये है कि वो कानून को लाजमी देखें, लाजमी समझें। वैसे तो हम लोग जिन एजेंट्स को रेंट का काम पे लगाते हैं हम उन्हें कानून के साथ जोड़ते हैं। लाइक मिसाल के तौर पर पहले कभी बड़ा आसान होता था, किसी को भी रेंट पे घर दे दें, मतलब एग्रीमेंट जैसा भी कर लें तो बस ठीक है जी, घर हो गया। अब ऐसा नहीं है। अब सबसे पहले जो है ना, कोई भी घर लेने आ रहा है तो जो हमारा एजेंट है, जो रियल्टर है, उसकी ज़िम्मेदारी में ये चीज़ शामिल होती है कि जब वो एग्रीमेंट कराता है तो जो भी टेनेंट वहाँ आया है उसका आईडी कार्ड हम मुतलका थाने में भेजते हैं। ठीक है, उसकी वेरिफिकेशन होती है। ठीक है, वेरिफिकेशन के बाद वो फिर इस घर में रह सकता है। अगर उसकी वेरिफिकेशन में कोई एरर आ गया, ठीक है, तो फिर वो ज़ाहिर है कि अगर कोई भी इस तरह का करैक्टर है जो पुलिस के साथ किसी मामले में है तो वो फिर अपना मामला हल करेंगे, हम किसी किस्म की जिम्मेदारी नहीं लेंगे। तो ये कानूनी पैरामीटर्स जो हमारे स्टेट एजेंट्स हैं उनको ये यकीनी तौर पे सीखने चाहिए। इसमें बिल्कुल किसी लालच का शिकार ना हो, क्योंकि समटाइम जो तकरीबकार किस्म के लोग हैं, जो हमारा मुल्क, हम ऑलरेडी बहुत सारे चैलेंजेस में हैं, तो इस तरह के लोग हमारी आबादियों के अंदर, बहरिया, इस्लामाबाद, कहीं भी अगर वो आके घर किराए पे लेते हैं और उनकी अगर वेरिफिकेशन नहीं हुई तो इसमें एजेंट के ऊपर भी कानून लागू हो जाएगा और उसको सख्त सज़ा मिलेगी, क्योंकि वो क्वेश्चन उस पे किया जाएगा कि उसने वेरिफिकेशन क्यों नहीं की। yes. ठीक है, एक तो ये वो पहलू है। बाकी जो हमारे नॉर्मल जनरल पब्लिक है, हमारी मुल्क की एक बहुत बड़ी आबादी आज भी रेंट पे रह रही है, तो एक बहुत बड़ी मार्केट है। इसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने घरों को बड़ा अच्छा मेंटेन रखते हैं, बिल्डिंग्स हैं उनको बड़ा अच्छा मेंटेन रखते हैं। तो एज़ रियल्टर, एज़ हमारे जो एजेंट्स होते हैं, हम उनको हमेशा अच्छी प्रॉपर्टीज़ के साथ इंगेज करते हैं ताकि वो कस्टमर को अच्छी चीज़ लेके दे। जिस चीज़ के बारे में हमें पता है ये घर ठीक नहीं है, इसके अंदर प्रॉब्लम्स हैं, या समटाइम घर का जो ऑनर होता है वो थोड़ा मिसबिहेव करने वाला बंदा होता है, उसकी चीज़ भी हम किसी को नहीं देते क्योंकि वो बाद में लोगों को तंग करता है। बहुत बहुत शुक्रिया तनवीर साहब, आप यकीनन हमारी रहनुमाई करते हैं। इंशाल्लाह नाज़रीन आपसे मुलाकात होगी इस सीरीज़ के अगले एपिसोड में। टिल देन स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह ने के बाद।